ये वीडियो उनके लिए है जिनको एस्ट्रोलॉजी स्क्रैच से सीखनी है। ये पोस्ट मैं हर मंडे डालूंगा। आप अपनी नोटबुक एक नया बना लो और बस मुझे आपसे लाइक चाहिए ताकि मैं हेड काउंट कर पाऊँ कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी किसी भी जातक का जन्म होता है ना, तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ जैसे ही आप डालोगे तो D1 क्रिएट होगा। D1 को हम लग्न भी बोलते हैं। हम लोग गणित में फोकस ना करके फलित में करेंगे। गणित यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, जो कि आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल जाता है। लाइक आप एस्ट्रो सेज में आप डालोगे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपको D1 चार्ट मिल जाएगा। और ऋषि पराशर ने प्रश्न कुंडली का भी वर्णन किया है, जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ प्रश्न कुंडली से निकाला जा सकता है चीज़ें। उसकी मैं फ्यूचर में बात करूँगा। ठीक है, तो जब आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ डालते हो तो D1 मिलता है, जिसको हम लग्न भी बोलते हैं। ये उस टाइम का स्निपेट है जिस टाइम पे जातक ने पृथ्वी पे जन्म लिया, यानी कि आपका सर्टिफिकेट का डिटेल या जिस टाइम पे फ्यूजन हुआ उस टाइम का नहीं है। जिस टाइम पे वोम से बच्चा बाहर आया है पृथ्वी पे, उस टाइम का ये समय लिया जाएगा और उसी टाइम का स्निपेट है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि 9 प्लैनेट्स, 12 राशिज एंड 27 नक्षत्रास के परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी कोइंसिडेंस यानी कि संयोग से ही चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब बात आती है ट्विंस की। ट्विंस लोग क्वेश्चन करते हैं, ट्विंस के केस में क्या होगा, तो हमें D60 देखना है। क्योंकि जब डॉक्टर्स से पूछा गया कि 2 ट्विंस के बीच में कितना गैप होता है, तो उन्होंने बोला 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट्स तक। और आप देखोगे D60 में 1.5 से 2 मिनट में परिवर्तन आ जाता है। एंड D60 आपकी प्रीवियस जो आपने कर्म किए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि साइंस में हमने पढ़ा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हमारी जो सोल है वो तो बदली नहीं, यानी कि जो जन्म D1 में आपको दिखता है, D1 चार्ट में, वो आपकी इस जन्म की बॉडी है, राइट। सोल तो D60 है जो पिछले जन्म से ट्रैवल करते हुए आ रही है। तो यहाँ से आप कर्म देखते हो, राइट। उसके बाद जब D1 में आते हो तो ये आपको, यानी कि प्रेडिक्शन के टाइम पे हमें D1, D9 और D60 तो मैंडेट है। D9 की बात मैं बाद में फ्यूचर में करूँगा, लेकिन D60 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रेडिक्शन के टाइम पे। तो आपको जो भी स्निपेट, जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन यहाँ पर मिलेगी, वो आपका लग्न बनता है। यानी वो 360 डिग्री व्यू देता है आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक का। 360 क्यों? क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं, हर एक राशि को 30 डिग्री दी गई है। 30 × 12 विल गिव यू 360। तो जन्म से लेकर मरण तक का आपको एक हाई लेवल पिक्चर मिलता है। अब बात ये आती है कि अगर 1990 में पैदाइश है तो 2025 हम कैसे देखेंगे कि प्लैनेट्स मूव हो जाते हैं क्या? नहीं, ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन आपको विंशोत्तरी दशा में आना है। विंशोत्तरी दशा में जिस भी प्लैनेट की महादशा चलती है उसको एसेंडेंट बना लेना है, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है।